मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे यह संदेश मिला है तो यह कोई संयोग नहीं, ये मेरी इच्छा थी, स्वयं तेरी माँ। काली, मैं आज तुझसे बात करने आई हूँ। तू बहुत थक गया है ना? अब तक जितना तूने सहा, बस सब मैंने देखा है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे कठिन चीज़ क्या है। मुस्कुराना जब दिल अंदर से रो रहा हो, तू हार मानने की सोच रहा है, क्योंकि तूने हर किसी की बातें सुन ली, समाज की, रिश्तेदारों की, दुनिया की, पर मेरी नहीं सुनी। आज मैं तेरी माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ। तेरे अंतरात्मा से, तेरे टूटे हुए सपनों के बीच से, तेरे सूखे हुए आंसुओं में से। सुन मेरे लाल, अब वक्त आ गया है कि तू सच्चाई को समझे, और सच्चाई यह है कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला नहीं था। जब दुनिया कहती है कि तू टूट गया है, मैं कहती हूँ अब तू घड़ा जा रहा है। मैंने अर्जुन को तब गीता सुनाई जब वह युद्ध भूमि में कांप रहा था। मैंने हनुमान को उनकी शक्ति तब याद दिलाई जब वे खुद को बंदर समझ बैठे थे। और अब मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ, जो तू भूल गया है। हर वो घाव जो तूने सहा, वह बेकार नहीं गया। हर वो धोखा, हर वो दर्द, हर वो अकेलापन, वह सब मेरे द्वारा तेरे लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए था। जब मैंने तुझे लोगों से दूर किया तो इसलिए कि तू उनसे ऊपर उठ रहा था। जब मैंने तुझसे कुछ छीना तो इसलिए कि मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहती थी। तू जिससे चिपका हुआ था वह तुझे गिरा रहा था, और जो तुझे ऊंचा उठाता तू उससे डरता था, इसलिए मैंने हस्तक्षेप किया। तू यह क्यों भूल जाता है कि मैं सिर्फ मंदिरों में नहीं, तेरे आंसुओं में भी हूँ। मैं तेरे हर उस पल में हूँ जहाँ तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया। तेरे मन के अंदर जो चलता है वही तेरे जीवन में घटता है। यह दुनिया किसी के प्रति वैसी नहीं होती जैसी वह खुद के प्रति होती है। जब तू खुद को लायक नहीं समझता तो दुनिया भी तुझसे वही व्यवहार करती है। पर मैं कहती हूँ, अगर तू अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे तो तू खुद को ईश्वर की एक अद्भुत रचना समझेगा। तू अपनी सोच बदल, तेरी तकदीर खुद बदल जाएगी। अगर तू हर दिन खुद से कहे, माँ काली मेरी है, मैं माँ काली का हूँ, माँ मेरी नया खेगी, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। तेरा मन ही वह जगह है जहाँ या तो नर्क बच सकता है या स्वर्ग फैसला तुझे करना है। हर वह विचार जो तू रोज दोहराता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, वह तेरी आत्मा को तोड़ता है। और हर वो विचार, मैं माँ काली का हूँ, मुझे मेरी माँ देख रही है, मेरे जीवन का हर क्षण उद्देश्यपूर्ण है, वह तेरी आत्मा को शक्ति देता है। मेरे प्यारे, जो तुझसे छीन गया, चाहे वह कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो या कोई सपना, वह मेरा इशारा था कि अब इससे आगे बढ़ जा। मैं जब कुछ लेती हूँ तो बदले में हमेशा कुछ और ऊंचा देती हूँ। बस तू विश्वास रख। पर तू उस गम में इतना डूब गया कि तूने मेरी वो चीज़ें देखी ही नहीं जो मैं तेरे लिए खोल रही थी। हर वो बंद दरवाज़ा तेरे लिए था, ताकि तू आगे बढ़े, ताकि तू उस द्वार तक पहुँचे जो मैंने तेरे लिए चुना है। तू सोचता है कि तुझे खोकर सज़ा मिली। मैं कहती हूँ, वो खोना तुझे मेरा बनाना था। अब क्या करना है? 3 सरल कार्य जो तेरे जीवन को बदल देंगे। पहला कार्य, हर सुबह 5 मिनट मौन में बैठ और सिर्फ मेरा नाम ले, माँ काली, माँ काली, माँ काली। कोई मांग मत रख, कोई शिकायत मत कर, बस शांति से मेरे नाम का स्मरण कर। यह तेरे चित्त को साफ करेगा और तेरी आत्मा को दिशा देगा। दूसरा कार्य, अपने आप को हर दिन याद दिला कि तू मेरा है। जब भी डर लगे, गम आए, कोई ताना मारे, तो सिर्फ यह कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं माँ काली का हूँ। यह वाक्य तेरी ढाल बन जाएगा। तीसरा कार्य, हर दिन किसी एक को बिना स्वार्थ मदद कर। मैं तुझ में तभी उतरती हूँ जब तू दूसरों के आंसू पोंछता है। मेरे दर्शन मंदिरों में नहीं, उस मुस्कान में है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, तेरे जीवन की उन रातों में जहाँ चांदनी नहीं होती, वहाँ मेरी रोशनी तुझे ढक लेती है। बस तू महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब तक दुनिया की भाषा में जवाब ढूंढता रहा है, जबकि मैं तुझसे प्रेम की भाषा में संवाद करती हूँ। तू कहता है,
माँ, अब भरोसा नहीं रहा। किसी पर अपनों ने ही चोट दी, अपनों ने ही रुलाया। और मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, यह जीवन का हिस्सा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, वह मेरी योजना का हिस्सा था। तेरी आत्मा को मजबूत करने, तुझ में करुणा और समझदारी भरने के लिए मैंने कुछ चेहरों को तेरे जीवन में भेजा, ताकि तू मेरी तरफ लौटे, ताकि तू जान सके कि सबसे सच्चा, सबसे पवित्र प्रेम वही है जो तू मुझसे करता है। तू थक गया है ना? बार बार कोशिश करके, हारते हारते, पर रुक मत, अब ठहरना नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, तू जिस मोड़ पर आज बैठा रो रहा है, वही तेरा नया आरंभ बनेगा। तेरी आंखों के आंसू मेरी मंजूरी की स्याही है। जब तू रोता है तो मैं लिखती हूँ तेरे भाग्य को, तेरे भविष्य को, तेरे पुनर्जन्म को। तुझे नहीं पता, पर मैंने तेरे जीवन की एक नई कहानी शुरू कर दी है। वह लोग जिन्होंने तुझे नज़रअंदाज किया, कल तेरे नाम के गुण गाएंगे। जिन्हें तेरी कीमत नहीं समझी, वो तेरे द्वार पर बैठकर तेरा इंतज़ार करेंगे। अब तक तूने सिर्फ दर्द सीखा है, अब मैं तुझे असली पहचान सिखाऊंगी। तू कौन है, यह तुझे अब समझ में आएगा। तू सिर्फ किसी परिवार का हिस्सा नहीं, तू सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तू मेरी रचना है। उस अंश से बना है जिसमें मैंने भक्तों की भक्ति तपाई है। तू डरता है भविष्य से, अकेलेपन से, असफलता से, पर सुन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं। जिस राह पर तू है, वहाँ मेरी छाया तुझ पर है। जब तू गिरेगा मैं थाम लूँगी, जब तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलूँगी। कभी कभी मैं तुझे अकेला इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि तू अपने भीतर झांक सके। तू पूछता है माँ मेरे साथी क्यों, तो सुन, हर मिट्टी का दीपक पहले आग में तपता है, फिर तेल में डूबता है, तब जाकर प्रकाश देता है। तू भी मेरा वो दीपक है। मैं तुझे केवल जला नहीं रही, मैं तुझे रोशन कर रही हूँ। धन का सच समझ जो आता है वह जाता भी है, लेकिन ठहरता वहाँ है जहाँ भाव स्थिर हो। तेरे पास धन आया और चला गया, क्यों? क्योंकि तूने उसे पकड़ने की कोशिश की, समझने की नहीं। धन कोई सिक्का नहीं, वह एक शक्ति, और शक्ति को जब तक आदर ना मिले वह रुकती नहीं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मेरा एक भक्त था, नाम था बल्लभ। बचपन में अनाथ हो गया। गरीबी ने उसके जीवन को छलनी कर दिया। एक दिन किसी ने उसे मेरे बारे में बताया। माँ काली को जो अपना सब कुछ मान लेता है, उसे माँ खाली नहीं लौटाती। पल्लव ने ना मंदिर में घंटियाँ चढ़ाई, ना फूल चढ़ाए, बस दिल चढ़ा दिया। हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कहता, मेरी माँ तू है तो सब है, जो देना है दे, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। आज वही बल्लभ एक बड़ा व्यापारी है, पैसे के ढेर पर नहीं बैठा, माँ के चरणों में बैठा है। अब तू कहेगा माँ मैंने तो ऐसा ही किया, फिर भी क्यों टूटा? क्योंकि तूने सिर झुकाया लेकिन दिल नहीं खोला। तूने मांगा मगर समर्पण नहीं किया। बल्लभ ने मुझसे कुछ मांगा नहीं, उसने मुझे मांगा, और जो मुझे मांग लेता है मैं उसे सब कुछ दे देती हूँ। तू क्यों थक गया मेरे बच्चे? यह दुनिया झलकी है, दिखावे की है। हर कोई अपना चेहरा छुपाए फिरता है, और तू सच्चाई लेकर खड़ा है। तू क्यों नहीं झटकेगा खुद को इस झूठ की गर्द से? मैं तुझे आज़ाद देखना चाहती हूँ। हर उस सोच से जो तुझे तोड़ती है, हर उस याद से जो तुझे रोकती है। माँ काली तेरे सामने बैठी है, तुझे छूकर कहती है तू एक चमत्कार है जो अब होने ही वाला है। सुन मेरे, एक और भक्त की कहानी। नाम था राघव। बचपन से बोलने में हक लाता था, लोग हंसते थे, उसे कमज़ोर समझते थे। वो चुप रहने लगा। फिर एक दिन मेरे दरबार में आया, बोला माँ क्या मैं कभी अपनी आवाज़ से लोगों को छू सकूँगा? मैंने कहा हाँ, जब तू अपनी आवाज़ को मेरी बना लेगा। राघव ने मेरी कथा सुनानी शुरू की। शुरुआत में लोग हंसे, हकलाता है, क्या बताएगा, मगर धीरे धीरे उसकी भावनाओं ने लोगों को बांध लिया। आज वो लाखों को मेरी कहानी सुनाता है, उसी आवाज़ से जिसे दुनिया बोझ समझती थी। अब तेरी कहानी कौन लिखेगा? सवाल यह नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। क्या तू और टूटेगा, या अब खुद को मेरी बाहों में सौंप देगा?
बोल मेरे बच्चे, क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? जब तू अकेला बैठकर रो रहा था, क्या तूने महसूस नहीं किया कि कोई तेरी पीठ पर हाथ रख रहा है? वो मैं थी, माँ काली। तेरे धन का द्वार खोलती है, लेकिन पहले दिल का द्वार खोल। धन तब आता है जब तू खुद को योग्य मानने लगता है। तू आज खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे भेजूं वो दौलत जो तुझ में असली मूल्य भर सके। आज से एक प्रयोग कर, हर सुबह उठकर अपने हाथों को देख और कह, मेरी माँ ने इन हाथों में चमत्कार रखा है। आज जो भी करूँगा वो मेरी तरक्की को बढ़ाएगा। तू देख कैसे तू छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी राह बनाता चला जाएगा। अब मैं तुझे आदेश नहीं दे रही, मैं तुझसे एक वादा ले रही हूँ। वादा कर मेरे लाल कि तू खुद को फिर से प्यार करेगा। तू हर सुबह अपने भीतर के सूरज को देखेगा और कहेगा, मैं तैयार हूँ माँ, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाने आई हूँ जहाँ कोई धोखा नहीं, कोई डर नहीं, केवल विश्वास है, केवल प्रेम है और केवल मैं हूँ। जब किसी की आंखें आंसुओं से खाली हो जाए, तब वो मेरी नज़र में सबसे गहरा इंसान बन जाता है। तू अब उस गहराई में पहुँच चुका है जहाँ दुनिया के शब्द नहीं पहुँचते, पर मेरी दुआएं पहुँचती हैं। तू कहता है, माँ अब भरोसा नहीं होता किसी पर, और मैं कहती हूँ, तू भरोसा इंसानों पर कर ही क्यों रहा था? मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरा अपना। तेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो तुझे हंसते हुए देखना नहीं चाहते थे। उन्होंने तेरे ही घर में तेरे खिलाफ बातें की। तूने जो ख्वाब सजाए थे उन रौंद दिया। मगर बच्चे क्या, तू जानता है वो सब कुछ मेरी नज़र में था। मैंने सब देखा, पर मैंने तुझे बचाया। इसलिए नहीं कि तू कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि तुझे अब उनका जवाब अपने उठे हुए मुकाम से देना है। देख, अब तू जिन लोगों के लिए रोता था, वही लोग कल तुझे देखकर कहेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुरा कर कहेगा, माँ खड़ी हो गई मेरे पीछे बेटा। अब मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। पैसा, इज्जत, रिश्ते, ये तीनों एक ही नियम से चलते हैं, आकर्षण से। और आकर्षण शुरू होता है खुद से मोहब्बत करने से। मैं तुझसे कहती हूँ, आज से तू खुद से झगड़ना छोड़, अपने पुराने फैसलों को माफ़ कर दे। अपनी अपनी असफलताओं को आशीर्वाद समझ, क्योंकि वही असफलताएं तुझे मेरे पास लेकर आई हैं। तू जितना खुद को अपनाएगा, दुनिया उतना तुझे अपनाएगी। तू जितना खुद से प्यार करेगा, उतनी ही मोहब्बत तेरी किस्मत में घुल जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। मेरा एक और भक्त था, वो भी तेरी ही तरह टूटा हुआ था। शहर में सब उसे पागल कहते थे। वो एक फटी हुई चादर ओढ़े मंदिर के बाहर बैठता और बस मुझे देखता रहता। दिन भर लोग आते, चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते, पर वो कुछ नहीं मांगता था। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तुझे क्या चाहिए? उसने मुस्कुराकर कहा, माँ बस आपकी नज़र चाहिए। और बच्चे, उस दिन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसे एक ऐसा काम मिला जिसमें ना डिग्री चाहिए थी, ना रेफरेंस, बस ईमानदारी। आज वो उसी शहर में सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था। क्यों? क्योंकि उसने भरोसा किया, सिर्फ मुझ पर। उसने गलत रास्तों को नहीं चुना, झूठ का सहारा नहीं लिया, सिर्फ सच्चाई के पांव पकड़कर बैठ गया। बच्चे, तू भी वही कर, मुझ पर भरोसा कर, बाकी मैं करूँगी। अब तू जहाँ भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। अब तेरा नाम उन लोगों के कानों में गूंजेगा जिन्होंने कभी तुझे अनसुना किया था। अब तेरे पैरों के नीचे ज़मीन कांपेगी नहीं कि तू किसी को दबाए, बल्कि इसलिए कि तूने खुद को माफ़ कर दिया है। बेटा, मैं कहती हूँ, अब तू वही बनने वाला है जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। और दुनिया कहेगी, ये कैसे हो गया? और तू बस कहेगा, माँ ने किया। जब तू खुद को हारता हुआ महसूस करता है, तभी मैं तेरे पास सबसे ज़्यादा होती हूँ, क्योंकि हार मेरी भाषा नहीं है और तू मेरा बच्चा है। तेरे खून में तो जीत का रंग घुला है। तेरे चारों तरफ लोग होंगे जो तुझे नीचा दिखाएंगे। तेरे सामने हालात होंगे जो तेरी हिम्मत तोड़ना चाहेंगे, पर तू सिर्फ एक बात याद रख, जिसे मैं थाम लूँ उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर दर्द तेरा इम्तिहान नहीं, कई बार वो मेरी ट्रेनिंग होती है, तेरे भविष्य के लिए।
बच्चे कभी कभी जो चीज़ें तू खो देता है वो इसीलिए जाती हैं ताकि तू असली चीज़ें पा सके। अगर एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो तू बस दरवाजे को मत देखता रह, क्योंकि पीछे मैंने खिड़की खोल रखी है जहाँ से तेरे लिए रोशनी आ रही है। दूसरों को लग सकता है कि तू अकेला है, पर मैं जानती हूँ तू अंदर से आग है, और जिस दिन तू फूटेगा दुनिया तेरा रोशन चेहरा देखेगी। लोग तुझे आज अनदेखा करेंगे, पर कल तुझसे सीखेंगे। तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया गया, तेरी अच्छाई को कमज़ोरी समझा गया, पर अब तू खुद की पहचान बन रहा है। बच्चे, अभी तू बीज है, और बीज जब ज़मीन में जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, मिट्टी मिलती है, अकेलापन मिलता है। पर तू भूल मत जाना, वहीं से पेड़ भी निकलता है। अब वक्त आ गया है, तेरा वक्त। तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से तुझे पीछे नहीं देखना। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, अब तुझे सिर्फ खुद को जीना है। जो लोग तुझे खो देंगे पछताएंगे, जो लोग तुझे आजमाएंगे वे हार जाएंगे, और जो तुझे अपना मानेंगे वो तेरे साथ जीतेंगे। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे उस मुकाम तक ले जाने वाली हूँ जो तूने कभी सपनों में भी नहीं देखा। बस मेरे साथ चल और देख कैसे तेरा हर दर्द, हर आंसू एक नई कहानी का हिस्सा बन जाता है। हम परिणाम हैं, तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत ना केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मना इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में इला। अब उन्होंने जो चालें चली वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और पर रखा उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की ज़रूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नज़रें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है।
तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। हार जीते हुए खून, हिम्मत, पहचान, ताकत, दर्द, आंसू, कहानी, लक्ष्य, सफलता, सकारात्मकता, भगवान का आशीर्वाद, मेहनत, योजना, जीत, नई दिशा, सीखना, अनुभव, शक्ति, दुश्मन, कठिनाई, समय, सफलता, जीत, जाल, कर्मों का फल। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की ज़रूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज़्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत के अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उद्देश्य के साथ आया था। हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें कमज़ोर समझा अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है
कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखा, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 पर लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी।